हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान बुक का 16th चैप्टर, जिसका नेम है नागरिकता। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। नागरिकता क्या होता है? राष्ट्र में राष्ट्र के व्यक्तियों के साथ साथ विदेश के व्यक्ति भी निवास करते हैं, और राष्ट्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक नहीं कहा जाता है। नागरिक वह व्यक्ति है जिसे राष्ट्र की नागरिकता के साथ साथ राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। भारत भूमि की सीमा में निवास करने वाले सभी नागरिक भारतीय कहलाते हैं, और विदेशों से आए वे व्यक्ति जो भारत में अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं विदेशी कहलाते हैं। विदेशियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, और विदेशी भारत में भ्रमण करने, व्यापार करने या अन्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं। वे दूसरे देशों के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें विदेशी कहा जाता है। और भारत के किसी भी प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश में रहता हो या केरल में, सभी भारतीय नागरिक है। और भारत में इकहरी इकहरी नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। इकहरी नागरिकता के सूत्र में बंधे सभी भारतीय एक बनकर रहते हैं, और सभी अपने को भारतीय कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं। नागरिक व विदेशी में अंतर की बात करें तो पहला है, नागरिक को अपने देश में सभी प्रकार के राजनीतिक व नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। दूसरा है, नागरिक अपने देश के प्रति निष्ठा का भाव रखता है, जबकि विदेशी किसी देश को सम्मान तो दे सकता है परंतु निष्ठा नहीं रखता। तीसरा, नागरिक को अधिकार व कर्तव्यों का भी ध्यान रखना होता है, जबकि विदेशी को रहने के लिए सरकार से इजाजत मांगनी होती है। और नागरिक अपने देश में स्थायी रूप से रह सकता है, जबकि विदेशी को रहने के लिए सरकार से इजाजत मांगनी होती है। भारत की नागरिकता प्राप्त करने की कुछ शर्तें होती हैं। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न शर्तें हैं, जिनका वर्णन नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है। और ये है, पहला, जन्म के आधार पर, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद में हुआ हो और भारत के नागरिक हों, वह भारत के नागरिक होंगे। वंश वंश परंपरा के आधार पर, जिस व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक है, चाहे उस व्यक्ति का जन्म किसी अन्य देश में ही क्यों ना हुआ हो, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। पंजीकरण के आधार पर, जो भारत का नागरिक नहीं है वही पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इसके लिए नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष विहित प्रारूप में आवेदन करना पड़ता है। देशीयकरण के आधार पर, कोई भी व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है और प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों का नागरिक नहीं है, भारत सरकार से निर्धारित प्रपत्र पर देशीयकरण के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए कुछ अन्य शर्तें हैं, जैसे उसके पास नागरिकता के आवेदन करने से पहले कम से कम एक भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। पांचवा, अर्जित भूभाग के विलय के आधार पर अगर देखें तो यदि भारत किसी नए भूभाग को भारत संघ में शामिल करता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय राष्ट्रीयकृत अर्जित नागरिकता की बात करें तो कोई व्यक्ति कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, परंतु उसे अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। और अलग अलग देशों में अलग अलग नियमों के आधार पर राष्ट्रीयकृत नागरिकता प्रदान की जाती है, जैसे एक विशेष समय सीमा तक वहां रहना, नजदीकी रिश्तेदारों का वहां बसा होना या वैवाहिक संबंध आदि। मौलिक आवश्यकताएं और नागरिकता की बात करें तो अपने नागरिक अधिकारों को प्रयोग करने के लिए जनता को एक न्यूनतम स्तर का जीवन जीना चाहिए। जनता के लिए भोजन,
साफ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और मकान आदि नागरिक अधिकार हैं। हमारी सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों की न्यूनतम मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, जिससे वह अपनी जरूरतों को सरकार से मांग सके। और हर नागरिक का एक और महत्वपूर्ण अधिकार है इज्जत से जीने का अधिकार। समाज में किसी समूह विशेष को अपमान सूचक संबोधनों से बुलाना, उन्हें समाज की सुविधाओं से वंचित करना उनके नागरिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। हर नागरिक को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने व उनकी रक्षा हेतु न्यायालयों में जाने का पूरा अधिकार है। आदर्श नागरिक की बात करें तो सोना, चांदी, खनिज संपदा तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र को शक्तिशाली नहीं बनाते। राष्ट्र की वास्तविक शक्ति ईमानदार, परिश्रमी एवं पराक्रमी नागरिकों में निहित होती है। मात्र नागरिक बन जाना ही पर्याप्त नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनना चाहिए। एक आदर्श नागरिक में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला, कर्तव्य परायणता। आदर्श नागरिक वह है जो अपने देश में बने कानूनों का ठीक प्रकार से पालन करता है। दूसरा, जागरूकता। आदर्श नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता है। वह दूसरे नागरिकों के अधिकारों को भी जागरूक करता है। तीसरा, राष्ट्र की समस्याओं का ज्ञान। आदर्श नागरिक को राष्ट्र में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए तथा उसे राष्ट्र की समस्याओं को जानकर उनके निराकरण का उपाय भी करना चाहिए। फोर्थ, राष्ट्रभक्ति। आदर्श नागरिक में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। आदर्श नागरिक अपने स्वार्थ का त्याग करके राष्ट्र हित के लिए कार्य करता है। फिफ्थ है राष्ट्रीयता की भावनाएं। एक आदर्श नागरिक में राष्ट्रीयता की भावना भरी होती है। वह राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को पूरा पूरा सम्मान प्रदान करता है। हमारे भारत का आदर्श नागरिक बनना है। हमें भारत का आदर्श नागरिक बनना है। यह कार्य हम निजी स्वार्थों का परित्याग कर तथा राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर पूरा कर सकते हैं। लोकतंत्र में एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य होता है कि वह मतदान में भाग ले तथा ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ प्रतिनिधियों को चुने। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नागरिकता। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।